मेट्रो बिछाई हो, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई भी काम से मतलब कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, कोई बात करी हो तो ये बताए। तो ये आपके सामने है। सवाल आता है कि आज हरियाणा के लोगों को क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा, सारे उनसे मुक्त होकर मैं आया हूं एक ही बात लेके कि हरियाणा के लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार बने, लोगों की सरकार बने, जनहित की सरकार बने। सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? मैं सोचता था कि भाई मैं रिटायर हो जाऊं, 72 साल का हो गया, लेकिन ये दशा देखकर मैंने फैसला किया कि आपके हित के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। मेरा परिवार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा। मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, और मेरे को भी मौका मिला, मैंने पूरी सेवा की। लेकिन सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई, क्यों पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा। और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया, 370 का समर्थन किया। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं, 370 की आड़ में 5 साल का हिसाब जरूर लेंगे। उसको हिसाब देना मत भूलो, आपने 5 साल में क्या किया है, 5 साल में क्या किया है, ये लोग आपका हिसाब लेंगे। अरे हरियाणा, मैंने क्यों किया 370 का समर्थन? आज कश्मीर में, श्रीनगर में कौन है, वहां कहां के सैनिक हैं? हमारे भाई हैं हरियाणा के। इस वास्ते मैंने उसका समर्थन किया। आज जरूरत थी, ठीक किया उनने, लेकिन उसकी आड़ में वोट बटोरने का काम ना करे हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार का कोई योगदान नहीं है उसमें, कोई योगदान नहीं है। कोई आ जाए मंत्री तो पूछ लिया उससे, भाई तेरा क्या योगदान है उसमें? यह पूछना आप उनसे। यह आपके सामने आज सवाल आया कि भाई सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे। ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार बनेगी, अपनी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे। भाई सबसे पहले तो अपराधियों का सफाया करूंगा, बदमाश और गुंडे हरियाणा से बचाऊंगा। जो बदमाश और गुंडों की ये शरणार्थी बन गई है। मैं जब 2005 में बना उस समय ऐसे ही हालात थे, लेकिन 2 महीने के अंदर सारे बदमाश हरियाणा को छोड़ गए थे, बदमाश गुंडे। आज आता है बदमाश गुंडा, कत्ल करता है, लूटता है, फिरौती मांगता है और खुली छाती चला जाता है। ये आज हरियाणा में कानून व्यवस्था है। और भाई किसान जो मेरा बर्बाद की कगार पे है, अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान का सबसे पहले उसका कर्जा माफ करूंगा। पहले भी किया हमने, पहले भी किया, फिर करूंगा। और खाली किसान, उन किसानों को भी जो भूमिहीन किसान है उनका भी, जो बेचारे जिनके पास भूमि नहीं है, खेती करते हैं, उनका भी। और 2 एकड़ तक के किसान को, ट्यूबवेल को बिजली फ्री दूंगा, 2 एकड़ वाले को। मेरे भाई व्यापारियों का, भाई इंस्पेक्टर खत्म किया जाएगा, उनका जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा और छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे हम ताकि रोजगार मिल सके। कर्मचारियों का भाई सबसे ज्यादा तकलीफ आज कर्मचारियों को है। रोज देखते हैं आप आंगनवाड़ी वर्कर, उनको जलसे में तो ले जाता ही है, कहीं बीजेपी का जलसा हो तो आंगनवाड़ी वर्करों को ले जाते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो भूल जाते हैं। हमारी सरकार आएगी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर और मिड डे मील में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका भत्ता और सुविधा सरकारी कर्मचारी के बराबर होगा।
हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान अलाउंस दिए जाएंगे, जो हमने कहा। और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, उनकी बहुत मांग है। और 7वां जो आयोग है, 7वां वेतन आयोग है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। ये 6,000 करोड़ कर्मचारियों की डांडी मार रही है सरकार। 1 फरवरी 2016 से दिए जाएंगे उनको, उसका एचआरए दिया जाएगा। और भाई, जिसकी ये काख पीट रहे हैं, क्लास डी में एमए, एमएड, बीएड, इंजीनियरिंग जो क्लास डी में लगा रखे हैं और छोड़ के आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूं भाई छोड़ो मत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा तो जितने बीए और उससे ऊपर जो लगे हुए हैं सबको क्लास सी बना दूंगा, डी किसी को नहीं रहने दूंगा। क्लास डी 10वीं 12वीं गरीब आदमी के लिए होगा। ये आपके सामने गरीब मजदूर के लिए प्रदेश में डेली वेजेस सबसे ज्यादा देंगे हम। बीपीएल महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, हर घर में उनको देखना पड़ता है हर टाइम अपने घर वालों की तरफ, तो भाई सारी गरीब महिलाएं जो गृहिणी हैं उनके खाते में हर महीने 2,000 रुपए हम डालेंगे सीधा खाते में। और जो बीपीएल हैं उनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हम। सब उनको कहां इतनी बिजली महंगी कर दी इन्होंने। विवाह शगुन योजना 1 लाख रुपए करेंगे और गरीब आदमी को 2 रुपए चावल और 2 रुपए गेहूं देंगे हम। सब जगह और प्रदेशों में मिल रहे हैं, ये साथ साथ हेराफेरी कर रहे हैं। और किसान के लिए एक और धोखा किसान से हो रहा है। फसल बीमा के नाम पर उनके अकाउंट से काटे जा रहे हैं। भाई जितनी उसकी फसल बीमा योजना की जो होगा, जो उसकी किस्त होगी, वो हरियाणा सरकार भरेगी, किसान नहीं भरेगा। और भाई बिजली फुल और रेट आधा करें, यह आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जरूरी रोजगार की बात। हम ऐसी स्कीम बनाएंगे कि हर परिवार में योग्यता के अनुसार एक नौकरी मिले, हर परिवार में। रोजगार मिलने तक, जब तक रोजगार नहीं मिले उसको पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 रुपए और भाई बीए को हम देंगे 7,000 रुपए महीने। और भाई पहले भी हमने करके दिखाया, 11,000 एक कलम से सफाई कर्मचारी लगाए थे। अब का हमारी सरकार आई तो 50,000 लगाऊंगा, 35,000 गांव में और 15,000 शहरों में। और आंध्र प्रदेश की तरह जो है कानून बना दूंगा उसको तर्ज पे कि 75% नौकरी हरियाणियों को मिले। ये नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। आज मैं गया था वहां अभी फतेहाबाद और इस साइड में, वो कह रहे थे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे में आ गए, टीका लगा रहे हैं, जैसे पंजाब में खराब हुए, तो नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। और भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ मेरी माताएं बैठी हैं, तुम भी सुन लो भाई, बुढ़ापा पेंशन महीना का 5,000 रुपए दूंगा। और जो ये भाजपा सरकार ने ठगी करी है 5 साल में, जो 200 रुपए बढ़ाए हैं, जो 200 रुपए बढ़ाए हैं, इस भाजपा सरकार ने ठगी करी हमारे बुजुर्गों के साथ। कहा कुछ किया कुछ, पे 200 बढ़ाने लगे। तो ये जितना जो है ना अंतर, 24,000 रुपए भाई जो बैलेंस है वो हम जाएंगे जिनकी जो ठगी करके ये रेट जो बना है। और मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, दिल्ली ने कर दिया भाई, हमारे को क्या तकलीफ है। इनका हरियाणा रोड में महिलाओं का फ्री, जाओ जहां मर्जी जाओ करेंगे। और जो एससी बीसी है, 100 गज के प्लॉट हमने दिए थे, कब्जे नहीं मिले बहुतों को, और जो रह गए
6 महीने के अंदर अंदर सबको 100-100 गज के प्लॉट देंगे हम लोग। और गरीब आदमी के लिए 4 लाख घर बना के देंगे ताकि उनका बसेरा हो। प्लॉट के साथ साथ मैं जाता हूं जिस शहर में, बहुत लोग मिलते हैं मेरे को, भाई क्यों? बोले जी 15-15 साल हो गए मकान बनाए हमने, सेक्टरों में अनाउंसमेंट आ गया, हम दे नहीं सकते। भाई सेक्टरों की अनाउंसमेंट पूर्ण रूप से खत्म की जाएगी, ड्रामा नहीं करेंगे इनकी तरह। और दलित बच्चों का पहले भी किया था मैंने। दलित बच्चे जो हैं, जो पहली से जमात में दाखिल होगा 8वीं तक उसको 500 रुपए देंगे, और 9वीं से 12वीं तक उसको 1000 रुपया हर महीना देंगे, और 12वीं से ऊपर 1500 रुपया महीना देंगे दलित। और भाई जो हमारे सैनिक भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, उनका सबको आपको मालूम है एक समान करके उनके हर चीज में हम इजाफा करेंगे ताकि वो हमारी रखवाली अच्छी तरह करें। उनकी सुविधाओं के लिए, शहीदों के लिए नई नीति बनाएंगे हम। भाई यार मौका मिला तो 4 चीफ मिनिस्टर तो एक होगा ना, 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन? एक तो भाई बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड बी से होगा, और दूसरा एक दलित होगा, और एक ब्राह्मण होगा, एक और कोई सा हो जाएगा। और बीसीए वर्ग, ए वर्ग की जो टिकट हैं, जो टिकटें होती हैं पार्टी की, बीसीए वर्ग को टिकट उनकी जनसंख्या के अनुसार दे जाएगी। उन्हें देता ही नहीं कोई नहीं, खाती नाई लोहार ने कोई टिकट कोई नहीं देता, कुमार ने। इनको देंगे हम टिकट, इनको बढ़ाएंगे आगे। और इस वास्ते आपको ये बता रहा हूं मैं, ये तो मोटी मोटी बात बताई है और मेरी दिमाग में बहुत सारी वो हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जैसे मैंने कहा हर चीज से मुक्त होकर आया हूं, और मैं भाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। पहले भी लड़ी हमने, पहले भी जब भी आपने साथ दिया 2005 में क्या कहते थे? भाई इसमें कौन बनन देगा, हम साथ तो दे जा। फिर 2005 में बन गया तो यूं कहते थे कि इसने कौन रहने देगा, 6 महीने में हटा देंगे। 10 साल चलाई ना, फिर 36 बरादरी साथ दे दो, 10 साल और नहीं छोड़ू इन्हें। लेकिन जो डॉक्टर कादियान ने, डॉक्टर कर्ण सिंह दलाल जी ने एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पास करके मेरे को अधिकृत कर दिया कि जो ये फैसला करे। लेकिन मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ भविष्य ये मेरे सामने बैठे इनका जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ जो मेरे साथी हैं इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं कर सकता। मैं भाई एक कमेटी बनाऊंगा और चंडीगढ़ जाके उसको अनाउंस करूंगा, उसमें सारे तो वो एमएलए 13 जो मेरा साथ देते रहे, 13 के 13 और 12 आदमी और बनाऊंगा, जो ये कहेंगे वो करूंगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, 370 हुआ, देशभक्ति कोई भी हो, देशभक्त परिवार में पैदा हुआ हूं मैं। जो ये ऐसा काम करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उनको कहना चाहता हूं, असूलों पर जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। जिंदे हैं हम, आप और हम जिंदे हैं, दिखना जरूरी है। नारा एक ही है, लक्ष्य एक ही है, वही नारा लेके जाओगे आप, वही लक्ष्य लेके जाओगे। छत्तीस बरादरी क्या खट्टर सरकार एक धोखा है, हरियाणा बचा लो ये एक मौका है, हरियाणा बचाओ एक मौका है। बचाओगे हरियाणा को तो भाई मैंने जन भावना इन मेरे साथियों ने भी देख ली जो कमेटी बनाऊंगा, और मैंने भी देख लिया। मैं जन भावना अनुसार काम करूंगा और सरकार की चूड़ लाके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो आप इतनी जनसंख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के
नेतृत्व में आज इस महापरिवर्तन रैली में एक जनसैलाब उमड़ा और उन्होंने ये कहा अब हमारे आदरणीय हरमिंदर सिंह चड्ढा जी, वो आपको जिनकी अध्यक्षता में आज ये रैली हुई, वो पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री हैं, आपको संबोधित करेंगे आदरणीय हरमिंदर सिंह चड्ढा जी। अब मैं भाइयों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आप बड़े प्यार से आए, बड़े प्यार से हुड्डा साहब का, छोटे हुड्डा साहब का व्याख्यान सुना और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करते हैं और जो आज उन्होंने कहा है वो करेंगे। और हुड्डा साहब जय हिंद। भाई जितने आदमी यहाँ हैं इससे 4 गुना बाहर है, मैं देख के आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी यहाँ पर उपस्थित हुए जो नेतागण, कार्यकर्तागण, साथ ही हमारे और मीडिया के बंधुओं। आज इस महापरिवर्तन रैली का जो बिगुल बजा है उसमें सब लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े हैं और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो 154 वादे, झूठे वादे किए, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मॉडर्न हरियाणा के निर्माता, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए यही उम्मीद करेंगे हम लोग सड़कों गलियों पर निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का और उनके नेतृत्व को लाखों की संख्या में यहां पर आकर जो सहयोग समर्थन दिया है उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।